हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा आपको, आप उसे देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए स्टार बी की जो वैल्यू है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसका एक ऑपरेशन टेबल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन टेबल ड्रा कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ऑपरेशन टेबल कैसे ड्रा करना है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स यहाँ पे हैं उतने रो एंड कॉलम हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो उतने रो एंड 5 कॉलम भी यहाँ पे होने चाहिए। तो 5 कॉलम, ठीक है। और सब में हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, और इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका स्टार, ठीक है। एंड स्टार की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए आप, यहाँ पर इसको यदि हम मान लें कि यह ए है, लेट देन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन स्टार मीन्स हो गया आपका ए क्रॉस ए टेंस टू ए, ठीक है। यानी ए आपका भी ए में होना चाहिए, ए मीन्स 1 2 3 4 5, बी भी आपका ए में होना चाहिए, और जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए वो भी आपकी ए में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 स्टार 1 की बात करें तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 का एलसीएम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड 1 स्टार 2 की बात करें तो 1 स्टार 2 मीन्स एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है, 2, ठीक है। फिर 1 एंड 3 का एलसीएम 3, 1 एंड 4 का एलसीएम 4, 1 एंड 5 का एलसीएम 5, ठीक है। फिर 2 एंड 1 का एलसीएम 2, 2 एंड 2 का एलसीएम 2, ठीक है। 2 एंड 3 का एलसीएम 6, 2 एंड 4 का एलसीएम, तो 2 एंड 4 का एलसीएम 4, ठीक है। आप निकाल सकते हैं ऐसे 2 4, तो आप ऐसे आप पढ़े होंगे 2 4 1 1 2 2 4, ऐसे आप पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 5 का एलसीएम 10, 3 एंड 1 का 3, 3 एंड 2 का 6, 3 एंड 3 का 3, 3 एंड 4 का 12, 3 एंड 5 का 15, ठीक है। 4 एंड 1 का 4, 4 एंड 2 का 4, ठीक है। 4 एंड 3 का 12, 4 एंड 4 का 4, एंड 4 एंड 5 का 20, 5 एंड 1 का 5, 5 एंड 2 का 10, 5 एंड 3 का 15, 5 एंड 4 का 20, एंड 5 एंड 5 का 5। तो ये एक ऑपरेशन टेबल हमने ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आप देखिए यहाँ पे कि ए क्रॉस ए टेंस टू ए जो वैल्यू है वो आपकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप, अगर बात करें हम यहाँ पे 3 स्टार 2 की, तो देखिए वैल्यू कितनी है, 6 है, और 6 इसमें कहीं आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यानी 3 स्टार 2 यदि हम मान लो यहाँ पे बात करें 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 की वैल्यू है 6, और 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में मिल नहीं रहा है, ठीक है। 4 किसी और नंबर से यहाँ बात करें, 4 स्टार 3 की बात करें तो 4 स्टार 3 आपका कितना हो जा रहा है, 4 स्टार 3 की वैल्यू हो जा रही है 12, और 12 आपको मिल रहा है ए में, नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे उल्टा करके भी चेक कर लीजिए, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है, तो 2 एंड 3 वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 डजंट बिलोंग्स टू ए,
मिल नहीं रहा ना आपको। तो यानी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी मीन्स एक राशि, आप यहाँ पे चले जा रहे हैं, एक राशि मीन्स ए एंड बी, तो वैल्यू जो आनी चाहिए वो ए में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू ए में नहीं है, तो मीन्स इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कौन बाइनरी ऑपरेशन है? जो स्टार वैल्यू आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड बी। मीन्स जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो क्या है आपका? एफ ऑफ ए एंड बी, दोनों का एफ है। इज कॉम्पिटेटिव, क्या ये कॉम्पिटेटिव है? इज एसोसिएटिव। और साथ में आपको दिया है डज देयर एग्जिट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन या। तो कम्यूटेटिव में आपको हमने बताया है कि यदि कोई कम्यूटेटिव है कोई ऑपरेशन, मीन्स उसमें क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड यदि कोई एसोसिएटिव है, कोई एसोसिएटिव है, तो क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी में ब्रेसेस आपके रहेंगे, यहाँ पे बी एंड सी में आपके ब्रैकेट्स रहेंगे। ठीक है, एंड अगर वो आइडेंटिटी है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, तो वहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए कि ए स्टार ई की वैल्यू ए होनी चाहिए एंड ई स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए। तो कम्यूटेटिव मीन्स ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होनी चाहिए। तो अब एक चीज़ देखिए, ए स्टार बी की वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे ये लिखा है HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर देते हैं बी स्टार ए की वैल्यू, तो क्या होगा? HCF ऑफ बी एंड ए। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम ए एंड बी का HCF निकालें या बी एंड ए का HCF निकालें, दोनों HCF क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। ठीक है, मीन्स ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल रहेगी। तो ये जो आपका ऑपरेशन है ये क्या है? कम्यूटेटिव है। तो फर्स्ट आपका कम्यूटेटिव है। सेकेंड, अगर हम एसोसिएटिव चेक करें तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स हैं, तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कोई नंबर्स यहाँ पे। तो कोई भी आप नंबर्स ले लीजिए और उसको निकाल के आप चेक कर लीजिए। तो मान लो हमने ए की वैल्यू रख लिया 2, बी की वैल्यू हमने रख लिया 3 एंड सी की वैल्यू हमने रख लिया 4। लेट दें वैल्यू हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, एंड इक्वल हो जाएगा यह 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, अब यदि इसका HCF एंड इसका HCF इक्वल हो जाता है, मीन्स एसोसिएटिव है, तो अब चेक कर लीजिए 2 एंड 3 का HCF कितना होगा? ए स्टार बी की वैल्यू HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मीन्स HCF ऑफ 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का HCF कितना होता है? 1 होता है स्टार 4। अब यहाँ पे देखिए 1 एंड 4 का HCF कितना होता है? तो आप जानते हैं कि 1 होता है। क्लियर है? अब यही चीज़ हम राइट साइड में देखते हैं। अगर हम राइट में देखें तो 2 स्टार एंड 3 स्टार 4 मीन्स क्या हो गया कि 3 एंड 4 का HCF, तो 3 एंड 4 का HCF कितना होता है? 1 होता है। अब 2 स्टार 1 मीन्स 2 एंड 1 का HCF, तो 2 एंड 1 का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। मीन्स ये जो आपका ऑपरेटर है ये क्या है? एसोसिएटिव है। क्लियर है? आप चाहे तो नंबर यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब थर्ड इसका देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि थर्ड यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिटी है कि नहीं है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी के लिए हमने क्या कहा है कि ए स्टार ई की वैल्यू ए होनी चाहिए एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए? ई स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ए जो होना चाहिए वो आपका नंबर से मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ई भी नेचुरल नंबर से मिलना चाहिए एंड रिजल्ट जो आपका है
वो भी नेचुरल नंबर से मिलना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे जो रिजल्ट हो वह ए ही हो। तो आप क्या ऐसा कोई नंबर रख सकते हो जिससे वो खुद रिजल्ट बन जाए। आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू हम ए में कुछ भी रख सकते हैं, ई एक फिक्स वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो किसी भी फिक्स वैल्यू पे आप यहाँ पे क्या करो, क्या ई पर ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है जिससे रिजल्ट 5 आ जाए। मान लो यहाँ पे 6 कर दें, तो यहाँ पे ई कुछ ऐसा सेम वैल्यू हो सकता है क्या कि इसका रिजल्ट 6 आ जाए। यहाँ पे लिखे ना ए स्टार ई की वैल्यू ए आ जाए, तो मीन्स 5 स्टार ई की वैल्यू 5 आ जाए, 6 स्टार ई की वैल्यू 6 हो जाए। मीन्स क्या कि 5 एंड ई का एचसीएफ 5 हो, ई कोई वैल्यू हम रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 5 हो जाए, 6 एंड उस वैल्यू को जिसको हमने रखा है उसका एचसीएफ 6 हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप यदि सोच रहे होंगे 1 रख दें तो 6 एंड 1 का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, 6 नहीं होता है। मीन्स ऐसा कोई भी वैल्यू ई का नहीं है जिससे इनका एचसीएफ क्या हो जाए, वो नंबर्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए क्यू आपका एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर आप जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वह नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, जबकि वहाँ पे क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्पटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो यहाँ पर आपको कम्पटेटिव चेक करना है एंड एसोसिएटिव चेक करना है। तो आपको हम कई बार कम्पटेटिव एंड एसोसिएटिव के एग्जाम्पल समझा चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके कम्पटेटिव चेक कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे, एसोसिएटिव चेक कर लेंगे। तो कोई भी ऑपरेशन आपका कम्पटेटिव कब होता है? जब ए स्टार बी की वैल्यू आपकी बी स्टार ए के इक्वल होती है। क्लियर है? तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि ए स्टार बी आपका दिया है ए माइनस बी, ठीक है। एंड यदि मान लो यहाँ पे हम बात करें बी स्टार ए की, तो क्या हो जाएगा यह बी माइनस ए। यहाँ पे यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी। अब देखो क्या ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी के इक्वल होता है? नहीं होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। मीन्स ए स्टार बी आपका बी स्टार ए के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो क्या कम्पटेटिव होगा? नहीं होगा। तो मीन्स दिस ऑपरेशन इज नॉट ए कम्पटेटिव, ठीक है। अब इसका हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सेकेंड आप देख सकते हो कि ए स्टार बी आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो इसे हम बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये आप देख सकते हो कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर ही है। तो ए प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। मीन्स ए स्टार बी आपका बी स्टार ए के इक्वल होगा। तो यानी जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये कम्पटेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपका क्या है? कम्पटेटिव है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा आपका क्या है? ए स्टार बी की वैल्यू है ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमने ए स्टार बी को नोट कर लिया जिसकी वैल्यू है ए प्लस ए बी। अब मान लो यहाँ पे हम लिखें बी स्टार ए, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस ए बी, क्योंकि स्टार्टिंग ए था तो ए प्लस ए बी, स्टार्टिंग बी है तो बी प्लस ए बी। क्या ए प्लस ए बी एंड बी प्लस ए बी इक्वल हो सकते हैं? तो नहीं इक्वल हो सकते हैं। मीन्स ए स्टार बी एंड बी स्टार ए कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। मीन्स जो ऑपरेशन है ये आपका कॉम्पटेटिव नहीं है। तो फर्स्ट आप इतना नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 4 से देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यह लिखा है ए स्टार बी इक्वल है ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर के। अब इसका बी स्टार ए निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर एंड बी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो दोनों एक ही चीज़ हो गए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ए स्टार बी की वैल्यू आपकी बी स्टार ए के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका कम्पटेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप एक चीज़ देखो,
अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कि ये आपका जो ऐसे हम कर रहे हैं ये चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कम्पिटेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल ए की कोई वैल्यू मान लीजिए जो रेशनल नंबर हो और इसमें रख के चेक कर लीजिए कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि ये इक्वल आ रहा है तो कम्पिटेटिव है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। आप मान सकते हैं यहाँ पे लेट देन a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 1/4। जब एसोसिएटिव चेक करेंगे तब की बात है, ठीक है। तो आप इन दोनों की वैल्यू रखिए, यहाँ पे रख लीजिए, चेक कर लीजिए। आप a की वैल्यू कुछ और मान लीजिए, b की वैल्यू कुछ और मान लीजिए, c की वैल्यू कुछ और मान लीजिए, रेशनल नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। आप रख के चेक कर लीजिए। 5 नंबर हम देखते हैं, a स्टार b की वैल्यू कितनी है, AB/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a स्टार b आपका AB/4 है एंड b स्टार a आपका कितना है, तो ये हो जाएगा आपका BA/4। तो देखिए AB/4, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है आपकी, ठीक है। तो आपके लिए देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए a स्टार b की वैल्यू है AB/4 एंड b स्टार a की वैल्यू है BA/4। अभी देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। AB एंड BA मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, इक्वल नंबर आएगा कि नहीं आएगा आपका, आएगा। तो मीन्स a स्टार b जो आपका है वो b स्टार a के क्या है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। एंड आगे वाला हम देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है आपका, a स्टार b की वैल्यू आपका है AB का स्क्वायर। तो अब देखिए इसे हम करते हैं b स्टार a, सब में हमें यही तो करना है कि a स्टार b स्टार a कम्पिटेटिव में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ स्टार्टिंग a से थी तो AB स्क्वायर, स्टार्टिंग b से है तो BA स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर इसमें से रख के चेक कर लो, क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा ना। तो a स्टार b आपका b स्टार a के इक्वल नहीं होगा। आप देख के ही अनुमान लगा सकते हो कि इक्वल नहीं हो रहा है, देख के ही लग रहा है कि इक्वल हो जा रहा है ना। तो मीन्स ये कम्पिटेटिव नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है जितने भी क्वेश्चन हैं इन पर एसोसिएटिव भी चेक कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मान लो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का एसोसिएटिव चेक करना चाहते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए आपकी कंडीशन क्या है कि a स्टार b स्टार c इक्वल होना चाहिए a स्टार b स्टार c के। तो एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए, दूसरी बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए a स्टार b की वैल्यू a-b है, तो मान लो यहाँ पे a स्टार b एंड स्टार c लेफ्ट हो जाए एंड राइट में a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, a स्टार b का मतलब आपका a-b है, फर्स्ट नंबर चेक कर रहा है ना। तो a स्टार b का मतलब a-b। अब मान लो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें इससे, तो क्या हो रहा है 1/2 स्टार है 1/3 एंड स्टार 1/4। देखिए जब आप एसोसिएटिव चेक करना हो तो वैल्यू पे ही चेक कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका, ठीक है। एंड ये हो गया आपका 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 1/2 स्टार 1/3 मीन्स a स्टार b, तो a-b हो जाएगा, मीन्स 1/2 माइनस 1/3 एंड यहाँ पे है स्टार 1/4। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 और यहाँ से 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/6, ठीक है, स्टार 1/4। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, a में से b को माइनस करेंगे क्योंकि यही तो आंसर है। तो 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम ले लीजिए 6 एंड 4 का। तो आप एलसीएम निकालना पड़े होंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6 दूनी 12, आप पढ़े हैं ना एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 दूनी 12 2 4 3 12 3, आंसर कितना -1/12, क्लियर है। एंड इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, तो RHS कितना है 1/2 स्टार 1/3 माइनस 1/4। इस पर आप वैल्यू लगा दीजिए a-b, तो कितना हो जाएगा 1/2 स्टार, ये हो जाएगा 4 में से 3 माइनस हो गया तो 1/12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अभी एलसीएम निकाल के बताएं कैसे निकालना आपको, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, तो यार 2 × 6 12 एंड -1, इसमें से ये माइनस होगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या इक्वल है ये दोनों,
नहीं इक्वल है। तो अब ऐसे ही आप कोई और वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो इसमें से आप मान लीजिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा क्योंकि एक ही मेथड सबका है, कैलकुलेशन आपको आता ही है, इंटर के स्टूडेंट हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 5 नंबर देख लेते हैं। तो ए स्टार बी की वैल्यू है ए बी बाई 4। तो मान लीजिए यहाँ क्या करना है, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो जाएगा 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। तो एल आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मीन्स क्या है, एसोसिएटिव है। नहीं इक्वल है तो एसोसिएटिव नहीं है, सिंपल फंडा है आपका। ठीक है, तो 1/2 1/3 आप देखिए 5 नंबर लगा रहे हैं। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपन 4। तो ए बी मीन्स 1/2 क्रॉस 1/3 और अपन 4, यहाँ पे स्टार है 1/4। तो 3 दूनी 6 एंड 2 4, ये हो जाएगा आपका स्टार 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 6 24। अरे सिंपल देखो यार, 3 दूनी 6 6 6 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल है ना। तो 1/24 स्टार 1/4। फिर वही है ए बी मीन्स ए बी अपन 4। तो एक चीज़ देखो, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है, बी है। तो मीन्स 1/24 क्रॉस 1/4 और अपन 4। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 20 चौक 80 4 चौक 16 मीन्स 96 हो जाएगा। तो 1/96 क्रॉस 4। आप सिंपल कर सकते हो मल्टीपल ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर दें तो देख लीजिए 4 6 24, 2 बच गया, 4 9 36 2 38 कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में देख लेते हैं 1/2 स्टार 1/3 एंड 1/4 सेम इसी तरह। तो ए बी अपन 4, ए बी अपन 4। तो मीन्स 1/3 क्रॉस 1/4 और अपन 4। तो देखिए 3 चौक 12 3 चौक 12 और 12 चौक 48 12 चौक 48। तो फिर ए बी तो मीन्स 1/2 क्रॉस 1/48 और अपन 4। 48 दूनी 96 गुणे 4। तो सेम आप देख रहे हो 96 गुणे 4 96 गुणे 4 है ना, सेम है। तो मल्टीपल भी सेम होगा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जितना आया राइट हैंड साइड उतना है कि नहीं आया, आया है ना। तो मीन्स ये क्या है, एसोसिएटिव है। नहीं आता तो एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर है। तो आपको 2 क्वेश्चन हमने बता दिया और कैसे लगाना ये मेथड भी बता दिया। और बहुत से क्वेश्चन है, नंबर्स आपके पास है, रख दीजिए, चेक कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन एबव हैज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेक करना है हमें इसी क्वेश्चन से, इसीलिए देखिए हमने इसको इरेज भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चेक करना है। तो करना क्या है, देखिए आइडेंटिटी में आपको हमने बताया है कि कोई भी आपका ऑपरेशन आइडेंटिटी कब है, जब ए स्टार ई की वैल्यू ए हो एंड ई स्टार ए की वैल्यू भी कितनी हो, ए हो, और ई क्या हो आपका, ई कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं। तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी। अब मान लो यहाँ पे हम रखें ए स्टार ई, तो कितना होना चाहिए, ये ए होना चाहिए। तो ए मीन्स यहाँ पर हमें करना क्या, यही ऑपरेशन आपको यहाँ पे फॉलो कराना, मीन्स ये ए माइनस ई हो जाएगा और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ए। और यहाँ पे देखिए ई स्टार ए, तो ई स्टार ए का मतलब कितना हो गया, ये भी आपका ए आना चाहिए, लेकिन ये ई माइनस ए होगा, तो ये भी आपका ए आना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ई का कुछ ऐसा वैल्यू रखो जिससे ए आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 0 रख दीजिए, तो देख लेते हैं। आप इसे 0 रखिए तो देखिए यहाँ पे ए माइनस 0, ए तो आ गया, बहुत ही अच्छा। लेकिन आप यही 0 यहाँ रख के चेक करिए, तो 0 माइनस ए कितना होता है, माइनस ए हो जाएगा। तो क्या ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि इधर का भी ए एंड इधर का भी ए, दोनों ए हो। तो 0 रखने पे एक तो ए आ जा रहा है, लेकिन दूसरा वाला माइनस ए हो जा रहा है। तो क्या फॉलो कर पा रहा है यह, नहीं ना। तो मीन्स इसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ना विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन एबव हैज आइडेंटिटी, तो किसी का आइडेंटिटी है कि नहीं, तो इसका तो नहीं है। बाकी आगे चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं, ए स्टार बी। तो यहाँ पर भी वही काम एक ही। ठीक है,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए स्टार ई लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर, एंड ई स्टार ए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका आंसर ए आना चाहिए। तो अब क्या ऐसा कोई नंबर आपके पास है कि ए आ जाए? फिर वही काम, आप कहेंगे 0 रख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तो लग भी रहा कि हो जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं। तो मान लीजिए 0 रखेंगे तो आंसर कितना हुआ ए स्क्वायर, जबकि आना क्या चाहिए ए। यहाँ भी 0 रखिए तो ए स्क्वायर आना क्या चाहिए ए। तो क्या हो रहा है? यह नहीं हो रहा है ना, मीन्स इसका भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है ना। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखो तीसरा नंबर। तीसरा क्या है आपका, यहाँ पे है ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए स्टार बी की वैल्यू है ए प्लस ए बी। तो यहाँ पर भी वही काम, ए स्टार हो सकता है लेकिन वह इसको फॉलो करता हो। ठीक है, किसको, जहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए स्टार ई का मतलब, तो जहाँ बी है वहाँ ई रख दीजिए तो ए प्लस ए ई, और ई स्टार ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की जगह पे ई है ना, तो ई प्लस ए ई। अब तो लग रहा हो जाएगा। तो 0 रखिए, फिर से 0 कोई जरूर नहीं, आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 0 रखते हैं तो ये खत्म हो जा रहा है, आपको लग रहा है ए आ जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ तो ए आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 0 रखो, देखो ये भी 0, ये भी 0, आंसर 0 हो गया। जबकि लेफ्ट भी ए होना चाहिए, राइट वाला भी ए होना चाहिए। तो यहाँ इसका तो ए आ गया लेकिन इसका नहीं ना आया। ठीक है, तो फिर वही सेम चीज़, ये क्या है आइडेंटिटी इसका कोई नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। फोर्थ नंबर आपका यहाँ पे लिखा है। फोर्थ नंबर का क्या है, ए स्टार बी की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर वही ए स्टार ई रखिए तो क्या होगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर, एंड ई स्टार ए रखिए तो क्या आएगा ई माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर यदि 0 भी रख दीजिए तो भी ए स्क्वायर होगा। तो जबकि ए स्क्वायर नहीं, ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मीन्स फिर इसका आंसर ए नहीं आया। आंसर देख सकते हो ए नहीं आ रहा ना, ई को कुछ भी रखो, 1 रखोगे तब तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मीन्स ये भी आपका नहीं है। 5 नंबर आ जाते हैं, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी अपन 4। तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी कितना है ए बी अपन 4। अब ए स्टार ई तो कितना हो जाएगा ए ई अपान 4, एंड ई स्टार ए कितना हो जाएगा ई ए अपान 4। अब ये देखो ये क्या ए आ सकता है, ई को कुछ ऐसा रखो कि ए आ जाए। यहाँ पर भी चेक करो तो यहाँ पर आ सकता है, ई की वैल्यू 4 रख दो। देखो ई की वैल्यू यदि 4 रख दे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ए। आ गया कि नहीं आ गया। अब वही 4 यहाँ भी रख के चेक करना, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और रखिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो 4 यहाँ भी रख देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा कितना ए। तो यहाँ पर तो ए आ जा रहा है, मीन्स इसका आइडेंटिटी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए आ जा रहा है ना। और 5 नंबर देख लेते हैं। 5 तो हो गया हमारा। 6 नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम वही प्रोसेस, ए स्टार ई तो कितना आएगा ए ई का स्क्वायर, ये होगा, एंड ई स्टार ए तो कितना हो जाएगा ई ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ई की कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे आंसर ए आ जाए, मिल रहा है कुछ ई का ऐसा आंसर रखो कि आंसर ए आ जाए। तो चांस लग रहा है 1 रखो तो कितना आएगा ए तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 रखो, ई की वैल्यू यहाँ पे ई की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का मल्टीपल करेंगे तो ए आ जा रहा है। लेकिन वही 1 यहाँ रख के चेक करो तो 1 इंटू ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो मीन्स लेफ्ट तो फॉलो कर दे रहा है, राइट फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स इसका भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है 9 का, इसी का आइडेंटिटी 4 मिल रहा है आपको, बाकी किसी का भी आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइन बाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी। तो अभी तक देखिए हमें सिंपल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला हुआ है। तो सो दैट स्टार इज कम्पटेटिव, ये कम्पटेटिव है, एसोसिएटिव है, एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करिए अगर कोई हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कम्पटेटिव देखते हैं। कम्पटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी आपको कई बार बता चुके हैं तो बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए आपका क्या है कि ए बी स्टार सी डी इक्वल होना चाहिए आपका किसके, सी डी स्टार ए बी।
यदि ये दोनों इक्वल हो जाता है तो कम्पटेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप ए बी स्टार सी डी की वैल्यू यहाँ पे पहले से दिया है, कितना है? ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो आप एक चीज देखिए, ए को सी में प्लस कर रहा है एंड बी को डी में प्लस कर रहा है। देखो ए सी एंड बी डी, तो मीन्स फर्स्ट से प्लस, सेकेंड से प्लस, ठीक है? तो यहाँ भी फर्स्ट से प्लस मीन्स सी प्लस ए एंड सेकेंड से प्लस मीन्स डी प्लस बी। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम टू सेम है। मीन्स क्या हुआ कि जो ए बी स्टार सी डी आपका है वह इक्वल है किसके? सी डी स्टार ए बी के, ठीक है? तो आपको यही तो कम्पटेटिव में चेक करना रहता है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए आपका बी स्टार ए के। तो ये इक्वल हो जा रहा है, मीन्स कम्पटेटिव हो जा रहा है। फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड देखते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव में हमें थर्ड नंबर लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे ए बी सी लेने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ए बी है, सी डी है, थर्ड हम मान लेते हैं ई एफ है। तो क्या होगा? ए बी स्टार सी डी स्टार कितना? ई एफ इक्वल हो जाएगा किसके? ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ठीक है? एक बार ब्रैकेट यहाँ पे कर दे रहे हैं, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब ये लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, मीन्स एसोसिएटिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए इसमें ए बी सी डी में आपका क्या होना चाहिए? पहले से मिलना चाहिए ना। तो मीन्स क्या हो जाएगा? ए प्लस सी एंड बी प्लस डी एंड स्टार ई एफ। तो फिर फर्स्ट से मैच कर जाएगा, तो ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी एंड सेकेंड से प्लस एफ। मीन्स लेफ्ट की वैल्यू इतनी हो गई। राइट चेक कर लेते हैं, ए बी स्टार सबसे पहले हमें यहाँ लगाना है, तो फर्स्ट से मैच करेगा सी प्लस ई एंड सेकेंड से मैच करेगा तो डी प्लस एफ। और फिर फर्स्ट से मैच करेगा तो ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट राइट इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है ना। देखो ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। जब इक्वल है तो एसोसिएटिव हो जाएगा। तो एसोसिएटिव है, कम्पटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। एंड थर्ड क्या कर रहा है कि आइडेंटिटी फाइंड करिए। तो आइडेंटिटी के लिए आपको बताएं कि ए स्टार ई की वैल्यू ए हो एंड ई स्टार ए की वैल्यू भी ए हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ए बी आपका है, ए बी एंड स्टार ई की जगह पे हम मान लो यहाँ पे मान लेते हैं E1 एंड E2, क्योंकि दो मानना आपको ना, दो बार यहाँ पे, तो यहाँ भी दो की जरूरत पड़ेगी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे यह ए के इक्वल होता था, मीन्स यहाँ पे ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए बी के इक्वल, और ये आपका किसके इक्वल और होना चाहिए? E1 E2 स्टार किसके? ए बी के। तो एक चीज़ देखो आप, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस E1 एंड बी प्लस E2, ठीक है? एंड इक्वल हो जाएगा यह ए बी के, एंड यहाँ हो जाएगा E1 प्लस ए एंड E2 प्लस बी। अब यहाँ पे देखो क्या E की वैल्यू, यहाँ पे E1 एंड E2 की वैल्यू हम रखें तो कुछ ऐसा रखा जा सकता है जिससे ए बी आ जाए। तो आप श्योर है कि 0 रख सकते हो। देखो यहाँ पे 0 रख दो तो कितना हो गया? ए। यहाँ पे 0 रख दो तो कितना हो गया? बी। मीन्स 0 रख दें तो ए बी यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखो 0 रख दें तो भी ए बी हो जा रहा है। तो मीन्स ये इक्वल हो जा रहा है। तो आप कह देंगे आइडेंटिटी इसका 0 हो गया। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। ये कह रहा है नेचुरल टू नेचुरल। तो क्या नेचुरल में 0 होता है? नहीं होता है। नेचुरल की तो स्टार्टिंग ही 1 से होती है, तो 0 कहाँ है इसमें? तो 0 आपको मिल रहा है, दिख भी रहा है, आइडेंटिटी लग भी रहा है, लेकिन होगा क्यों नहीं? क्योंकि सेट में नहीं है। और आपको बताएं कि ई भी सेट में होना चाहिए, मीन्स ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्वेश्चन 11 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन 13 आपको आंसर चूज करना है। तो इतने क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं कि आप उसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए एंड एंजॉय द वीडियो।